seeking guidance on online income opportunities. Hello, Junaid Bhai. I hope this email finds you well. Firstly, I want to express my appreciation for your insightful work, particularly your podcast, which I found incredibly educational. Allow me to introduce myself. I'm a 15-year-old. यार कितनी अच्छी email लिखी 15 साल के बच्चे ने. I'm a 15-year-old boy who's eager to learn and explore opportunities to earn money through online. Recently, I ventured into cryptocurrency trading, but unfortunately, I've incurred significant losses totaling around 500,000 over the past year. While my family is financially stable due to my father's successful business, I'm driven to carve out my own path and achieve financial independence. Despite my efforts to educate myself about cryptocurrency, I've realized that it's not a guaranteed avenue for success. Additionally, I must admit that I struggle with traditional studies and I have ambitious life goals that extend beyond academia. At the age of 13, I launched a YouTube channel with the hope of creating content and generating income. However, after 3 years of consistent efforts without significant traction, I made the decision to delete the channel. Reflecting on this experience, I recognize that my content may not have resonated with audiences as I had hoped. Given your expertise and experience, I would greatly appreciate your advice on alternative ways to earn money online. I'm open to exploring new opportunities and willing to put in the effort to succeed. Your guidance would mean a lot to me as I strive to turn my aspiration into reality. Thank you very much for taking time to read my email. I eagerly await your response and any insights you may have to offer. Alright जी, so ये एक 15 साल के बॉय हैं जो कि क्रिप्टो में 5 लाख डुबा चुके हैं. यूट्यूब से कमाना चाह रहे थे, वो भी नहीं हुआ. सो ही इज़ लुकिंग फॉर एवेन्यूज टू अर्न ऑनलाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, द ओनली रीज़न आई टुक योर ईमेल इज़ बिकॉज सो दैट आई कैन मेक एन एग्जाम्पल. वो वजह ये कि आपकी ईमेल मुझे कोई 10-12 मरतबा आई हुई थी. सो ये एटिकेट्स के बहुत ख़िलाफ़ है. बहुत सारी ऐसी ईमेल्स होती हैं जो लोग मुझे स्पैम करते हैं. मुझे आपकी ईमेल्स नज़र आ रही होती हैं. जिन लोगों ने मुझे 10 से ज़्यादा ईमेल्स की हैं, 10 बार से ज़्यादा भेजी हैं, मुझे आप सब की ईमेल्स सामने नज़र आई हैं और मैंने उसको इग्नोर किया है. वाई? बिकॉज आप जब स्पैम करते हैं तो आप दूसरों को ये चांसेस ख़राब करते हैं एंड इट्स अनएथिकल. और मैं इस चीज़ को कभी भी टेकअप नहीं करता. मैंने आपका क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया है कि आई कैन मेक एन एग्जाम्पल और मैं बता सकूँ. ठीक है. सो जो लोग मुझे बार बार ईमेल भेजते हैं 10-10 बार, 15-15 बार, मुझे आपकी ईमेल बिल्कुल नज़र आती है, सामने नज़र आती है और मैं नहीं खोलता और मैं नहीं खोलूँगा बिकॉज ये एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है. सो प्लीज़ आप भी बेटा, अभी आप 15 साल के हो, कल को इस तरह जॉब ढूंढने के लिए आप HR को स्पैम करोगे तो आपको ब्लॉक कर देंगे या ब्लैक लिस्ट कर देंगे. दूसरी चीज़ ये, आपको ट्रेडिशनल पढ़ाई में दिल नहीं लगता. सो यूर टॉकिंग लाइक अ टिपिकल 15 साल का बच्चा जो कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखता है एंड्रू टेट की और उसको बुगाटी शिरोन भी चाहिए, लेकिन उसके लिए पढ़ना नहीं है क्योंकि टेट ने बता दिया कि जी मैट्रिक्स से बाहर निकलना है. सही है जी. तो टेट कौन से मैट्रिक्स में था? खैर, तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि बस मैं क्रिप्टो में आज पैसा डालूंगा और कल निकल आएगा, इट्स यूर ट्रीटिंग इट लाइक अ कसिनो. इसका जो भी यूज़र केस होगा, अभी तक ये लार्जली यू कैन नॉट बाय थिंग्स फ्रॉम क्रिप्टो और दुनिया इसको एक्सेप्ट अभी कर रही है आहिस्ता आहिस्ता. जो भी होगा वो बात की बात है. लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज उस पर इन्वेस्ट नहीं करती. तो लेकिन क्रिप्टो लोग ख़रीदते क्यों हैं? क्योंकि मैंने ख़रीद लिया 30,000 का बिटकॉइन होपिंग कि कोई मुझसे 35,000 का ख़रीदेगा. जिस तरह हम प्लॉट बेचते हैं या ख़रीदते हैं कि मैंने 1 करोड़ का प्लॉट ले लिया है और होपिंग कि कोई 1.5 करोड़ वाला मुझसे ज़्यादा चाहिए मिलेगा, वो ख़रीद लेगा इसको. तो क्रिप्टो बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है. तो कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई तो फंसेगा. अगर सब ये सोच के ख़रीद रहे हैं कि जब ये ऊपर होगा तो कोई और ख़रीदेगा, तो कहीं ना कहीं कोई तो फंसेगा, राइट? या फिर वहाँ से नीचे आएगा. तो इसको लोगों ने बिल्कुल कसिनो की तरह ट्रीट किया हुआ है. अगर आपने बिल्कुल करना ही है तो आप सिर्फ उतना करें जितना आप दुख बर्दाश्त कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा भी अकाउंट बना हुआ है बाइनेंस पे, लगा के मैंने छोड़े में, देखी जाएगी वो इतनी कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट है भी नहीं कि वो मुझे दुख देगी या दर्द देगी, राइट? मैं उस पर अपनी ज़िंदगी नहीं डिपेंड कर रहा. मैं अपना ये सारा सामान बेच के क्रिप्टो में नहीं डाल रहा कि यार BTC की न्यूज़ है 2 लाख पे चला जाएगा तो मैं 70 हज़ार के बहुत सारे ख़रीद लूँ. ऐसा मैं नहीं करूँगा, राइट? तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि बस सोलाना मैंने लिया और कल सोलाना ने बस मुझे सिर्फ सोलाना है आराम से मालदीव्स में, तो ऐसा नहीं होता भाई. लगते हैं क्रिप्टो पे छक्के, बिल्कुल लगते हैं. मैं जानता हूँ उन लोगों के जिनके लगे हैं. आई नो समवन पर्सनली टू लाइक स्पीड डायल पे वो बंदा मेरे, जिसने कितने कमाए थे, $4 मिलियन कमाए थे पेपे द फ्रॉग से पिछले साल अप्रैल में. उससे मुझे पूरी अपनी ट्रेड दिखाई थी. 11 अप्रैल को ख़रीदा और 28 अप्रैल को $4 मिलियन इन थे, राइट? मगर वो 4 मिलियन कमाने के लिए उसने लगाया कितना था, ये भी ज़रा
जानने की ज़रूरत है, राइट? तो ये जो हम देखते हैं ना बड़े बड़े रिजल्ट, तो उसके लिए उन्होंने लगाया भी उतना ही होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अभी $70,000 का, अभी 69 का भी मैंने चेक किया, BTC ये ख़रीदूँ और बस उसमें मैं होप करूं कि ये 75 पे चला जाए, तो $5-6 हज़ार है। इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ तो बात अब मिलियन की, आपने तो बुगाटी शिरॉन लेनी है ना $6 मिलियन की, तो उसके लिए कितना लगाना पड़ेगा? एक तो मुझे ये भी हैरत होती है, आप 15 साल के, आपके पेरेंट्स ने जस्ट बिकॉज योर फादर्स बिजनेस इज डूइंग वेल, कि आपके हाथ में पकड़ा दिए 5 लाख, आपको खुद भी नहीं पता, आपने खुद लिखा है कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बस मैंने डाल दिया। आपने क्यों डाला? क्योंकि आपने रील्स देखी, आपने लोगों की इतनी चीज़ें प्रूव होती हैं। बहुत सारे लोग जो है फेक करते हैं ये चीज़ें, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ये फेक ज़िंदगी जीते हैं। अब तो वो भी मिलते हैं, प्राइवेट जेट वाला। एक फॉर एग्जांपल, मैं इस रूम का ये वाला हिस्सा प्राइवेट जेट की तरह बना दूं, राइट? कार्बन फाइबर से बनता है ना भाई, वो खिड़कियाँ बनानी और सीट लगानी है, लाइट्स यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे आके कोई बेबी जो है ना स्टारबक्स की या जो भी टिम हॉर्टन्स लेके बैठ जाए और वो के फ्लाइंग आउट टू दुबई, मिसिंग दुबई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? उससे मैं लूँ $5,000, वो चली जाए बाहर, तस्वीर आ गई उसकी इंस्टाग्राम पे। तो इस तरह के अब कमरे बिकते हैं बाकायदा, जो प्राइवेट जेट नुमा दिखते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे लोग फेक करते हैं। फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात है। लैम्बो जो है उन्होंने रेंट कर ली और दिखा दिया बिग मनी लाइफ, या फिर वो बिलबर की एक बात मुझे बहुत फ़नी लगती है कि ये जो वी मेड इट वाले बॉयज़ हैं जिनके 2 प्राइवेट जेट्स और फिर 6 रोल्स रॉयस खड़ी होती हैं, तो क्या वो इंडिविजुअली ड्राइव करके लाते हैं और फिर ऊबर करके घर जाता है, फिर दूसरी गाड़ी लेकर आता है, या वो 4 लोग हायर करते हैं कि यार तुम लोग सारे ड्राइव करके वहाँ आओ, और फिर मैंने ये करके हाथ बांध के तस्वीर खिंचानी है, नेगा वी मेड इट, समथिंग लाइक दैट, सॉरी फॉर द बॉम्ब। तो आई मीन दिस इज स्टूपिड मैन। तो ये प्लीज़ इंस्टाग्राम पे देख के और बस शॉर्टकट, शॉर्ट मनी, चलो एक बार लग गया छक्का, फिर क्या करोगे? हर बार नहीं लगता, जिस तरह जितनी जल्दी आता है उस तरह जाता भी है। बिकॉज इट्स ट्रीटेड लाइक अ कसिनो राइट नाउ, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। रेट क्यों बढ़ रहा है BTC का? क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, इसलिए ऊपर बढ़ रहा है। जिस दिन लोग ड्रॉप करना शुरू कर देंगे नीचे आ जाएगा। मतलब एक चीज़ जो कि एलॉन मस्क की ट्वीट से पंप और डंप हो सकती है, तो यार अब उसमें, अब आप एक बिलियनर के आसरे पे बैठे हो कि वो अगर ट्वीट कर दे बस डोज टू द मून, तो फिर डोज कॉइन कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सो बेटा, ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स ना ढूंढो ज़िंदगी में। अब्बू से पूछो, अब्बू ने जो बिज़नेस खड़ा किया है, क्या उसके लिए उन्होंने रातों रात कोई जैकपॉट लगा था या उन्होंने बिल्ड किया था? चीज़ें बिल्ड करने से बनती हैं और उसका मज़ा भी अलग होता है। एक शॉर्ट टर्म आपका हाई होता है, आप पॉर्न देखते हो, आप एक्साइट हो जाते हो, आप जर्क ऑफ करते हो, एक उसका हाई अलग होता है। लेकिन एक हाई होता है कि आपने मेहनत से एक चीज़ बिल्ड की हो और आपके सामने आपकी एम्पायर खड़ी हो, वो हाई अलग होता है, मगर उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपको वैसे ही इंटरेस्ट है, आपने यूट्यूब भी बना के छोड़ दिया, अगेन अब जस्ट बिकॉज यूट्यूब इज़ डूइंग वेल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लोग समझते हैं कि अब हम भी यूट्यूब बनाएंगे हमारा भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है। देखो, हर चीज़ के लिए अपनी आर्ट और स्किल चाहिए होती है। अब आप बोलेंगे डकी भाई में कौन सा आर्ट या स्किल है? अब जो भी है तो सही। तो फिर जस्ट बिकॉज इट्स वर्किंग फॉर डकी भाई और जस्ट बिकॉज इट्स वर्किंग फॉर मास सफदर, तो फिर अब मेरा भी चलेगा तो मैं भी शुरू कर दूँ, ऐसे नहीं। यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डूइंग, और फिर तभी लोगों के दिल पे वो हिट करती है चीज़, राइट? कि मुझे टीचर बनने का बहुत शौक था, राइट, मगर मेरी उसकी नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं थी। और फिर घूम फिर के अभी वही चीज़ हो रही है जो मैं यहाँ करूँ। ये क्लासरूम ही तो लगी हुई है जो सारे बैठे हैं, अब ऑनलाइन क्लास हो रही है, राइट? तो आई वॉज पैशनेट अबाउट इट एंड देन माई लाइफ टुक अ टर्न सम हाउ एंड दिस बिकेम माई प्रोफेशन एज वेल एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। तो अब आपने ये सोचा कि यार यूट्यूब से सब कमा रहे, मैं भी बना लेता हूँ, ऐसे थोड़ी होता। यू नीड टू नो वट यू गुड एट, you need to know what the world wants, you need to know what can generate value for you. बाकी if you are an individual who generally likes money and who wants to make a lot of money, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाएं, आप CFA करें, आप हेज फंड बन जाएं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग को देखें, आप दूसरी किस्म की ट्रेडिंग को देखें, एनवीडिया का स्टॉक देखो पिछले साल कहाँ था और अब कहाँ है। इन चीज़ों में इंटरेस्ट लें, बट ये चीज़ें पढ़ने से आती हैं। अगेन, जो जिनका स्टॉक मार्केट में छक्के लगते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं लगते कि उन्होंने बस एक पे लगा के छोड़ दिया था, वो पूरी उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वो कौन सी मूवी थी? नहीं, पंप एंड डंप नहीं, वो यार वो ना वो वाली नहीं, वो तो उस पे थी ना, वीडियो गेम पे थी, गेम स्टॉप वाली ना, गेम स्टॉप वाली नहीं, बिग शॉर्ट, द बिग शॉर्ट, हाँ, हाउसिंग मार्केट क्रैश थी ना, बट उसमें स्टडी उसने कितनी की थी, कई साल बैठ के वो ट्रेंड्स देख रहा था। वो जो बिग शॉर्ट है,
क्रिश्चियन बेल की, और उसमें वो भी है, रायन गॉसलिंग भी है, स्टीव कैरेल भी है. इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी अबाउट द गाय हु करेक्टली प्रिडिक्टेड द हाउसिंग क्रैश ऑफ जो 2007 का सबसे बुरा रिसेशन आया था. तो उसने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट कहाँ जा रही है. वैसे स्ट्रिपर्स इंडेक्स भी होता है, तुम्हें पता है? जिन स्ट्रिपर्स को दिसंबर के महीने में कम टिप मिलती है ना, वो गैस कर लेती हैं कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो हमारा क्लाइंट है उसको बोनस नहीं मिला क्योंकि मार्केट ख़राब है. तो स्ट्रिपर्स इंडेक्स भी एक चीज़ होती है जहाँ पे एक स्ट्रिपर ने करेक्टली प्रेडिक्ट किया था कि हाउ के क्राइसिस आने वाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस. एंड देन देयर इज़ ऑल्सो वन, बट उसको डिबंक करते हैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, हॉट वेट्रेस इकोनॉमिक इंडेक्स. उसका पता है जितनी हॉट वेट्रेस होगी इसका मतलब उसको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं उस मुल्क में. बिकॉज ट्रेडिशनली अ गुड लुकिंग वुमन कैन एंड अप एट अ गुड रोल, राइट. अगर उसको वेट्रेस बनना पड़ रहा है इसका मतलब कि मार्केट इतनी बुरी है कि उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, राइट. इट्स अ वेरी सेक्सिस्ट थिंग टू से, बट आप अभी जाके डुबिजल खोलें और उसमें सर्च करें तो उसमें अट्रैक्टिव लुकिंग फीमेल के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. सो ब्यूटी इज़ अ कमोडिटी, इट सेल्स, विच इज़ वाई वी लव लुकिंग एट रायन गॉसलिंग एंड नॉट माई सेल्फ. गेट इट? ब्यूटी इज़, अब जिसका मान ले कि नहीं ये गलत कॉन्सेप्ट है और पेट्रियार्कल है और दिस एंड दैट, इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट. खूबसूरत लड़की के बड़े खूबसूरत रिश्ते आते हैं, राइट. कनाडा से, अमेरिका से, जो है वो है भाई, फैक्ट है. खैर, तो आप इन चीज़ों की तरफ देखें, हेज फंड बने, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर बने, आप एस्पायर करें, वॉल स्ट्रीट में आपका ऑफिस हो, इन चीज़ों की तरफ जाएं. बर्कशायर हैथवे ने जो है, जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है, उनका सबसे बड़ा जो मेजर शेयर है वो पेप्सी में है. क्रिप्टो में क्यों नहीं है उसका? क्योंकि लिया होगा उसने क्रिप्टो, राइट. अब तो वो भी कह रहे हैं ना, ब्लैक रॉक ने भी ख़रीदे हैं तभी ये जैकअप हो रही हैं प्राइसेस. बट लाइक आप यू लुक एट अदर इन्वेस्टर्स, व्हाट आर दे डूइंग, वो किस चीज़ को देख रहे हैं या वो किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. यू लुक एट अदर पीपल बगैर नॉलेज के. अच्छा, जस्ट बिकॉज के जी शादाब भाई ने मुझे बोल दिया था, फेसबुक पे एक वीडियो आई थी कि यार मेरी क्या क्रिप्टो से ये हो गया, ज़िंदगी बदल गई, दुनिया बदल गई, तो आपने 5 लाख अब्बू के डुबा दिए. ऐसे नहीं होता भाई. इतने छक्के लगे रहते तो मैं भी क्रिप्टो में डाल के बैठा हुआ होता. अगेन लग रहे हैं, मगर ये कि मैं सारे अंडे नहीं डालूंगा उसमें, करूँगा वही जो ट्रेडिशनली चीज़ चल रही है, जो कि ये चीज़ है. खैर, सो बेटा, ये पढ़ाई वढ़ाई के अभी से जो आपने लगा लिया ना कि नहीं पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता, ये गलत चीज़ है. यू नीड टू गो टू कॉलेज, ठीक है. और ये छोड़ें बुलशिट के जी मैट्रिक से बाहर निकलना है. मैट्रिक से बाहर निकलने के लिए पहले मैट्रिक तो कर लो, फिर मैट्रिक से भी निकल जाना. मगर कुछ चीज़ें हैं दैट मेक सेंस. आप लाख बुराई कर लें यूनिवर्सिटीज़ की, बट फिर भी कुछ सिखाती ज़रूर है वो. तो इन लोगों की बातों में ना आए कि ये छोड़ो और मेरा कोर्स कर लो. जो कोर्स उसने किया है उसको आप गूगल करें तो वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं बनाया होगा जिसको वो कॉपी पेस्ट करके बेच रहा है और आपको झूठे ख्वाब दिखा रहा है. क्योंकि उसको पता है पूल में इतना ही पैसा है कि या तो यूनिवर्सिटी को फीस जाएगी या मेरा कोर्स बिकेगा, तो वो आपको यही बोलेगा मेरा कोर्स ख़रीदो. अच्छा, वैसे मुझे जितने लोग सुन रहे हैं बताइए, आपने अगर ये लोकल कोर्सेज बाय किए और आपको क्या फ़ायदा हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा. मैं जानना चाहता हूँ, मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ कि इनके कोर्सेज से आपको, शाहिद अनवर के कोर्स अगर किसी ने लिया हो क्या फ़ायदा हुआ उससे, या आज़ाद चाय वाला का कोर्स है उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको, या जो भी और कौन कौन बेच रहा है कोर्स, सनी अली वाले, ये वो जो भी अमेज़ॉन FBA वाले, तो ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा. क्योंकि बीच में ये वेव तो बहुत बड़ी आई थी, हर कोई कोर्स बेच रहा था. मुझे भी लोगों ने बोला आप यूट्यूबिंग का कोर्स बेचें. मैं बनाता और बिकता भी बहुत, लेकिन यार मैं जो चीज़ इन्नेट होती है ना वो मैं आपको नहीं बता सकता. मैं आप कैमरा भी ख़रीद लोगे, लाइट भी ख़रीद लोगे, माइक भी ख़रीद लोगे, लेकिन जो चीज़ दिल से आती है ना वो इंसान के अंदर खुद होती है, वो पैदा नहीं की जा सकती. तो मैं ज़रूर ये बेच सकता था कोर्स कि भाई ये देखें मेरा पे आउट यूट्यूब का और फेसबुक का महीने का, आप भी कमा सकते हो, मैं भी आप जैसा ही आदमी हूँ, मैंने भी स्टार्ट किया था. तो आइए ₹1,00,000 का कोर्स ख़रीदिए. 10,000 कोर्स तो बेच ही देता मैं ग्लोबली, ठीक है ना. 40 लाख फॉलोअर है, 10,000 तो बेच देता 1 लाख वाले, तो 10 करोड़ मेरे आ जाते. उसमें से 5 यूट्यूबर भी नहीं बनते, 5 भी नहीं बनते, क्योंकि लोगों को कंसिस्टेंसी नहीं है ना. सबसे बड़ा मसला ये भी है, लोग 2 महीने में छोड़ देते, यार मज़ा नहीं आ रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे. जिस तरह भाई भी कह रहे थे उन्होंने यूट्यूब बनाया और छोड़ दिया, तो लोग फैंसी लाइफस्टाइल देखकर आ जाते. मैं ज़रा और शशके वाली गाड़ी ले लेता, सेक्सी रील्स बनाता कि भाई ये सब देखें यूट्यूब से कमाया है, तो आप क्यों नहीं कमा रहे, आपके पास भी फ़ोन है, आप भी शुरू हो जाएं, आइए मैं आपको कोर्स कराता हूँ. तो मुझे बहुत लोगों ने मशवरा दिया, बट आई नो कि ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिसमें लोगों का लोग दुखी हों, जिसकी वजह से जिसका लोगों को फ़ायदा हो, वो ज़रूर सिखा सकता हूँ. सो या एनीवे, सो बेटा ये शॉर्टकट वाली ज़िंदगी से बाहर हैं. शॉर्टकट्स में कुछ नहीं रखा. PTV पे एक बड़ा अच्छा ड्रामा आया था एक बार, उसमें
एक साहब होते हैं, उन्होंने, वो ड्राइवर होते हैं, तो उनकी तमाम बातें जो है ना ड्राइवरी वाली लैंग्वेज में होती हैं। तो वो एक सेठ साहब को बताते हैं कि ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लीजिएगा, बहुत स्पीड ब्रेकर आते हैं। और ये लाइन मेरे साथ स्टक होके रह गई। जिनको याद हो ज़रूर बताइएगा ये किसका ड्रामा था और किस में कहा था, बट मुझे ये लाइन आज तक याद है और मैंने उस लाइन को अप्लाई किया ज़िंदगी में। मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, लंबा रूट लिया, लेकिन क्योंकि लंबा रूट जो होता है वो एटलीस्ट गारंटीड होता है। सो ये ज़िंदगी में शॉर्टकट कभी भी नहीं चलते। वो शॉर्टकट कर करके कम एक्यूमुलेट होके इतनी बड़ी लाइफ बन जाती है, बट देन उसमें कोई भी कॉन्क्रीट चीज़ नहीं होती, बिकॉज आपने 10 जगह 10 चीज़ें अलग अलग ट्राई की होती। एनीवे, सो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मैंने अभी जो बात की आपसे कि ड्राइवरी की टर्म्स में बात करता था, मुझे अभी एक फ़िल्म याद आई। मैंने बहुत ज़माने बाद जानबूझ के एक फ़िल्म देखी, बिकॉज रील्स वर मेकिंग मी, आई थिंक दे वर प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन माई मेंटल स्टेट, क्योंकि वो क्विक फिक्सेस मिल रहे थे ना, डोपामीन वाले, कोकेन वाला नशा हो रहा था। तो मुझे लगा कि रील्स अच्छी नहीं है, आई नीड टू गेट बैक टू ट्रेडिशनल मूवीज़। तो मैंने पहले तो वो देखी, कौन सी फिल्म देखी, इंडियन फिल्म देखी थी मैंने, समबडी, कौन सी देखी थी मैंने, 12th फेल। हाँ, 12th फेल मैंने देखी एंड आई गॉट सो इमोशनल। और सो माई फ्रेंड टोल्ड मी कि इट्स नॉट कि अच्छी फिल्में बनना, उसने ये नोटिस किया कि आप जितने भी रेफरेंसेस देते हो फिल्मों के वो 90s के होते हैं, बिकॉज यू यूज टू वॉच बैक इन द डे बट यू डोंट वॉच। इट डजंट मीन कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही, वो आज भी बनती हैं, यू जस्ट नॉट वॉचिंग दैम। सो 12th फेल मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड देन अमेजॉन प्राइम पे मैंने एक फ़िल्म देखी, बीइंग देयर, 1979 की फिल्म है, पीटर सेलर्स की। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी और ये आज के दौर पे बहुत फिट बैठती है। सो उसकी मैं स्टोरी अगर आपको समराइज़ करके सुनाऊं, तो एक बंदा होता है जो कि एक बहुत बड़े बिलियनर का गार्डनर होता है, राइट। और उसने सारी ज़िंदगी उस घर में गुजारी, तो वो बाहर भी नहीं निकला होता और वो सिर्फ टीवी देखता है, उसको टीवी देखने का शौक होता है। तो एक दिन पता चलता है कि जी बिलियनर मर गया है और लॉयर्स आके कहते हैं कि भाई, अच्छा, बिलियनर ने उसको अलाउ किया होता है कि मेरे पुराने कपड़े पहन लिया करो। तो ही ड्रेसेस अप लाइक अ बिलियनर, बट होता गार्डनर है। तो वो, तुमने देखी है ये फिल्म? आज देखना ये तुम। तो वो फिर एक दिन लॉयर आता है, कहता है भाई घर खाली करना है बिकॉज ये ट्रस्ट का घर है और वगैरह वगैरह। तो वो बिलियनर वाले कपड़े तो उसने पहले ही पहने होते हैं, वो एक बैग उठा तो सड़क पे चला जाता है एंड ही कीप्स लुकिंग फॉर अ गार्डन वेयर ही कैन वर्क। तो बाहर वो दुनिया ही अलग होती है, वो एक वॉशिंगटन डीसी की हलचल, और ये वो ब्लैक नेबरहुड में क्रैक हेड्स होते हैं, कहीं होमलेस लोग होते हैं, उसको घेरते वगैरह वगैरह। फिर उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है माइनर सा, एंड देन वो जिस खातून की गाड़ी से होता है वो एक बिलियनर की बीवी होती हैं, और वो पहले उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहती है, फिर वो सोचती है कि नहीं ये, आई एम सॉरी इफ आई एम स्पॉइलिंग। तो ही एंड्स अप इन देयर हाउस और वो मेगा बिलियनर होता है, और इस बंदे की जो बातचीत होती है वो गार्डनिंग टर्म्स में होती है। सो अगर उससे पूछते हैं ना कि व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन इन दी विद द इकोनॉमी, तो वो आगे से कहता है the autumn will go away, the spring will come, the flowers will bloom, the seeds will sow the fruits, you know. And they're like, oh my god, he's so philosophical. He ends up meeting the president of USA because, और वो टीवी पे भी, बस लाइक इट्स अ फंटास्टिक मूवी। तो उसका लुब्बे लुबाब ये, दैट्स अ सैटायर मूवी, कि कभी कभी लोग चिकनी चपड़ी बातें कर जाते हैं, वो शायद वो मीन भी ना करते, लेकिन हम उनको अपने सर पे इतना चढ़ा लेते हैं कि हाँ यार यही हमारा मसाया है, या यही जो है हमारा जो है क्या विश्वविदाता, नहीं क्या टर्म है, एक हिंदी में टर्म है। सो लाइक हमारा जो है ना मसीहा यही है और यही हमारे मसले सॉल्व करेगा। तो वो बेसिकली सिर्फ एक नॉर्मल सा बंदा होता है, उसको ऑटिज़म होता है और वो सिर्फ गार्डनिंग टर्म्स में बात करता है, बट पीपल आर सो फैसिनेटेड कि यार ये बड़ा डीप इंसान है। सो हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, हमारी सियासत में इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि शायद दे डोंट बिलोंग देयर, बट बिकॉज उनकी बातें ऐसी हैं और हमने उनको कहाँ पे पेडिस्टल पे बिठा देते हैं। इट्स अ वंडरफुल मूवी, यू शुड वॉच इट। थोड़ी सी स्लो है, अगेन 1979 की फिल्म है, उनका पेस थोड़ा स्लो होता था, बट इट्स अ फैंटास्टिक मूवी, सो यू डू वॉच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।